हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए रिपुल बंसल। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कुछ ऐसे राज जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आप भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मल्टीप्लाई हो सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में लोग शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो लॉस कर लेते हैं। दूसरा रीजन होता है लॉस करने का, वो होता है कि उनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो फटाफट सौदे बनाते हैं शेयर मार्केट के अंदर और फटाफट उन सौदों को काटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है शेयर मार्केट में लॉस करने का, वो है टाइम का ना होना। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि हम शेयर्स को एनालाइज ही नहीं कर पाते और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके शेयर्स को परचेज या सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें शेयर मार्केट के अंदर नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रोडक्ट आया शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड। यह बहुत पुराना तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी अपने रिस्क रिटर्न कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड के ऊपर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को इकट्ठा करके शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसके ऊपर उसे रिटर्न मिलता है उसे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर के अंदर इक्वली डिवाइड कर देता है या उस रेशो में डिवाइड कर देता है जिस रेशो में वो आप यूनिट होल्डर होते हैं उस म्यूचुअल फंड के। ये सब काम करने के नाम के वो आपसे कुछ कमीशन या कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करता है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का, जहां पर आप फ्री होते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपके पैसे को सही ठिकाने पर लगाएगा और रिटर्न कमा के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये बेसिक सा सिस्टम है म्यूचुअल फंड का। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं यह आपने सीख लिया है। म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक होता है लमसम मेथड और एक होता है एसआईपी के थ्रू। एसआईपी होती है आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप इसे समझ सकते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम मेथड और एसआईपी में से बेटर ऑप्शन है आपका एसआईपी का मेथड, बिकॉज एसआईपी के अंदर होता क्या है कि मार्केट आपकी डेली अप डाउन होती रहती है, तो हर मंथ में शेयर की वैल्यू कभी अप होती है कभी डाउन होती है। तो बेसिकली जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मंथली एवरेज कर रहे होते हैं उन शेयर्स की वैल्यू को, इसीलिए एसआईपी मेथड से आपको बेनिफिट ऑफ एवरेज रिटर्न मिल जाती है। लमसम मेथड में आज ही आप सारा पैसा डाल देंगे, आज ही जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाएंगे। लमसम मेथड तब लगाना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई है, अब मार्केट इससे ज्यादा और नहीं गिर सकती। उस दिन अगर आप लमसम मेथड के तहत म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। म्यूचुअल फंड देखिए कई टाइप के होते हैं, लॉन्ग कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप नाम से देखिए पता लग रहा है लॉन्ग कैप म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड
जिस म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो आपकी लॉन्ग कैप कंपनीज होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वेल नोन कंपनीज होती हैं, जो इजीली क्रैश, जिनका शेयर प्राइस इजीली क्रैश नहीं होता है। तो ऐसी कंपनीज को बोलते हैं हम लॉन्ग कैप, यानी कि जिनके कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लॉन्ग कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। इनमें रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होती है। फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप मतलब मीडियम कंपनीज के अंदर, इसमें रिटर्न रिलेटिवली ज्यादा होता है और रिस्क भी आपका ज्यादा होता है। एक आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनीज होती हैं या जो नई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर आई हैं, जिनके शेयर्स 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए होते हैं, या 100 रुपए होते हैं, या 80 रुपीज या 50 रुपीज होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं, अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं आपके, जैसे कि इंडेक्स फंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? अगर आप निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फंड वाले म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। ये आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सर्च में लिखना होता है कि आपको किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चाहिए। इंडेक्स फंड के अंदर आपका रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होती है, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। अगर आपका निफ्टी 50 आप ऊपर जाएगा तो आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। अगर आपका निफ्टी 50 नीचे गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिर जाएगी। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो पैसा कहां लगाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, कंपनीज के डिबेंचर्स के अंदर, जहां पर उसे फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इनकम मिलती है। तो रिलेटिवली रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न भी बहुत कम होती है। एक होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सब चीजों का कॉम्बिनेशन, इक्विटी में भी लगा दिए, डेट में भी लगा दिए, कुछ पोर्शन इक्विटी में लगा दिया, कुछ पोर्शन डेट में लगा दिया, इक्विटी में 70% लगाया, 30% डेट में लगाया। तो ये मॉडरेट करते हैं रिस्क को और रिटर्न को। जैसा आप रिस्क पावर, आपकी रिस्क टेकिंग पावर आपकी जैसी हो, वैसे म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उन म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिप क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, सिप एक अलग चीज है, म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है शेयर मार्केट का, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सिप एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब आपको कुछ मंथली पैसा देना है सिप के तहत। सिप उसे बोलते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिप, एसआई। जरूरी नहीं है सिप से आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप से तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिप से आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिप तो एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और म्यूचुअल फंड क्या है? एक प्रोडक्ट है शेयर मार्केट का। तो देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे एसआईपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एसआईपी के तहत अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, आपको शेयर मार्केट को बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है शेयर्स को एनालिसिस करने के लिए या और कुछ करने के लिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली आपका रिस्क क्या है, आप कितना रिटर्न चाहते हैं, आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप कितना बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, ये सब फैक्टर को ध्यान में रखकर ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी होती है।
अगर आप ज़्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी रिटर्न भी ज़्यादा होगी, अगर आप कम रिस्क वाले में करेंगे तो आपकी रिटर्न भी कम हो जाएगी। अगर आप 5,000 रुपये से, 10,000 रुपये से, 20,000 रुपये से मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं तो जितना आप पैसा मंथली इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा फंड आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। तो आज ही आदत डाल लीजिए छोटे छोटे अमाउंट से एसआईपी करवाने की, और जैसे जैसे आपको टाइम लगे इस एसआईपी के अमाउंट को मंथ दर मंथ बढ़ाते चले जाइए। एट द एंड आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए एसआईपी चला लेते हैं, छोटे से अमाउंट की भी अगर आप एसआईपी चला लेते हैं तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप एसआईपी चलाएंगे आपका रिटर्न मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ इनकम। तो अभी हम वीडियो के एंड में कंपाउंडिंग के जादू को देखेंगे कि कैसे ये इनकम हर साल मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स में। तो चलिए देखते हैं, सिप से हम अमाउंट कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी रिटर्न हम कमा सकते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए अगर हम 10,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। वैसे एक्चुअल के अंदर 15 to 16% की रिटर्न आपको इजीली मिल जाती है पर ईयर। अगर हम इसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी के अंदर, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 साल का अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए आपने कितने की है, 6 लाख रुपीस की आपने इन्वेस्टमेंट की है। रिटर्न कमाई है आपने मोटा मोटा 2.25 लाख रुपए की आपने रिटर्न कमाई है। अगर हम ये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 11.25 लाख रुपए की आपने रिटर्न कमा ली। और अगर हम इस पीरियड को 20 ईयर्स कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे आपकी रिटर्न मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट हो गई। 20 ईयर्स में आपने 24 लाख का इन्वेस्ट किया और 76 लाख की आप उसके ऊपर रिटर्न कमाएंगे। अगर आप 20,000 पर मंथ निकाल लेते हैं, जो बड़ा छोटा सा अमाउंट है, अगर आप 20,000 पर मंथ आज ही एसआईपी में लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो 20 साल के बाद आप 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के मालिक हो जाएंगे। आपने 48 लाख रुपीस लगाए हैं और करीबन 1,52,00,000 रुपए की आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी और 2 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी के तहत एसआईपी को यूज करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप भी एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड बना सकते हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फंड होते हैं, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपको इसके अंदर पैसा रखना है। आपको 6 महीने के बाद पैसा निकालना है, 6 महीने के बाद निकालिए, 2 महीने के बाद निकालना है, 2 महीने के बाद निकालिए। जब आपका मन करे जितना पैसा आपको विड्रॉ करना है आप उतना पैसा विड्रॉ कीजिए। कोई इसके अंदर बाउंडेशन नहीं होती है किसी तरह की, कोई लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं होता है। सिर्फ एक ELSS होता है, उसके अंदर आपका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का। अगर आप 3 ईयर्स के लिए कंफर्टेबल है तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है और उसके अंदर आपको ATC की डिडक्शन भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपका जब मन करे आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं मन करे ना कीजिए। जिस महीने आपको लगता है कि मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं आप इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही एंट्री पर ना ही एग्जिट पर। जब आपको लगता है आप अपना पूरा
म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल कर सकते हैं, तुरंत आपकी यूनिट सेल हो जाएंगी और अगले दिन आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का SIP के थ्रू। तो बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ आप भी बहुत जल्द अपनी SIP स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने और रिलेटिव्स के साथ अपने शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी आपके लिए और नए से नए वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।